आपको हम खबर दें, वज़ीर आज़म ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी है। बड़ी और अहम खबर, वज़ीर आज़म ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी है। अहम फैसला हो गया है जिसका इंतजार था। वज़ीर आज़म ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी है। चेयरमैन पीसीबी की जानिब से यह कहा गया था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो भी कहेंगे उसी पर अमल किया जाएगा, और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी है। भाई फैसला आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मैच खेलेगा। मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन अगर हम पॉजिटिव चीज़ें ये देखें कि जब बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने गलत किया और बांग्लादेश ने जब बाइकआउट किया, उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बांग्लादेश का साथ दिया वो बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि पूरी दुनिया को ये दिखाना था कि जी बांग्लादेश ने जो आईसीसी ने जो बांग्लादेश के साथ किया वो बहुत ज्यादती की है। ठीक है ना, अगर थ्रेट्स मिल रही थी तो उनकी गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने जो वापस भेजा तो उनके पास एक बात थी कि नहीं अब हम पूरी टीम कैसे भेजें। तो इसको देखा जाए तो आईसीसी बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर नहीं कर सकती थी, लेकिन बांग्लादेश को मैं सल्यूट करता हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं बड़ा जबरदस्त फैसला था, हालांकि फाइनेंशियली उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि नहीं हम अपनी इज्जत को खराब नहीं करेंगे, हम जाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो ये सोचें कि नहीं यार जब पाकिस्तान ने इतनी बात की थी कि इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे तो अब क्यों माना। जी दोस्तों, इस वक्त सुनने में आया है कि आईसीसी इस चीज़ पे एग्री कर गया है कि बांग्लादेश जो है वो अपना जो शेयर ऑफ रेवेन्यू है वो लेगा। दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ वेरी मच क्लियर। इसके बारे में तो चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी ओपिनियन बिल्ड होना शुरू हो गई है कि हमें इंडिया के साथ खेलना चाहिए, और उस सिलसिले में अगर आप देखें तो मोहम्मद हफीज़ जो साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, पहले वो कहते थे नहीं खेलना चाहिए, आज उन्होंने कहा है कि हमें 15 फरवरी का मैच खेलना चाहिए। तो इस पे जो है वो बात करते हैं कि अमीर हुसैन क्या कहते हैं, क्योंकि सुनने में यही आ रहा है पीसीबी जो है वो इस पे क्या कर सकता है। ये जो 15 फरवरी का मैच है ये हो रहा है या कि क्योंकि डिमांड्स पाकिस्तान से भी बढ़ गई हैं। पहले पाकिस्तान भी गवर्नमेंट का साथ दे रहा था, लेकिन अब लोग कह रहे हैं, हफीज भी कह रहा है। कैसे देखते हैं अमीर हुसैन? देखिए जी बस मैंने पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि बांग्लादेश वाली शर्त में कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। $2-3 मिलियन किसी को देना ऐसे के लिए कोई मसला नहीं है, और यार देव कैसे। और मुझे पता था कि बांग्लादेश पैसों के लिए लड़ रहा है, इज्जत के लिए नहीं लड़ रहा है। बांग्लादेश की इज्जत का कोई मामला नहीं है, बांग्लादेश की इज्जत को कोई परवाह नहीं है। अगर बांग्लादेश होता बोर्ड और खड़ा होता अपने पाँव पे तो कहता है मेरे नाम माफी मांगो, मेरे को माफी मांगो ओपनली। आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मांगे मुझसे माफी। आज अमीनुल इस्लाम कहते मांगो मेरे को माफी, नहीं उन्होंने पैसे ना डील कर लो। जिसमें तो पता लग गया ना डॉलर जो जिस दिन ना फिर बोल जाता माफिया मुफिया लड़ाइयां डॉलर दिखाई दिए, उन्हें कहा बगैर खेले डॉलर आ रहे हैं। वाह क्या बात है। ये तो हमारी जो ईद हो गई है, ईद से पहले ईद हो गई है कि बगैर खेले डॉलर आ गए। टीम को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, टीम गई नहीं वर्ल्ड कप खेलने। अब मतलब कि बांग्लादेश में पब्लिक ओपिनियन जीते हुए है ना, और 12 का इलेक्शन भी आप कहते हैं, तो मतलब कि पब्लिक ओपिनियन उधर जीती गई भी है और डॉलर भी आ गए हैं। मोजा मतलब ये ना मोजे हो गई, जिंदाबाद हो गया काम। तो वो भी खुश और पीसीबी भी एक शर्त में बाकी खुश। लेकिन चीमा साहब मजे की बात तो ये है कि पीसीबी ने 4 शर्तें रखी थी। एक कहा जा रहा है जी मानी जा चुकी है बांग्लादेश को रेवेन्यू शेयर करने वाली, एक ये कहा जा रहा है। बाकी 3 शर्तें हाथ हैंडशेक, बायलैटरल की जो आप बातें करते हैं, और एनुअली आप कहते हैं जो हमारा $35 मिलियन से बढ़ाया जाए, कहीं 45 या $50 मिलियन कर दिया जाए, ताकि हम अपने बोर्ड को अच्छी तरह चला सकें। क्योंकि हमें पैसा असल में हमें मसला पैसों के लिए पैसों का ही है। हमें तो असल में बहाना मिल गया बांग्लादेश का। हम तो असल में सोच रहे थे हम कैसे पैसे बढ़ाएं इनसे, और अपने इधर डबल स्टैंडर्ड इधर चेक कीजिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह करके इधर चेक कीजिए ना। हमारे प्यारे जो मोहम्मद हफीज साहब है, उनका कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ट्वीट आया, कुछ ज्यादा दिन भी नहीं हुए, पाकिस्तान ने बड़ा ही क्लियर स्टांस लिया है। आई सपोर्ट माय कंट्रीज डिसीजन, पीसीबी जिंदाबाद, गवर्नमेंट जिंदाबाद। और इन्हें आज सबक सिखाना पड़ना ही था, और बांग्लादेश और पाकिस्तान ने बड़ा वाजिब स्टैंड लिया है, और हमने इंडिया को सबक सिखाना था। आज ट्वीट आ गया नहीं मैं तो सपोर्ट करता मैच को।
ड्रॉप सीन होना था, हो गया। अब तो बस ऑफिशियल कंफर्मेशन की जरूरत है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 15 फरवरी। बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों का जिन लोगों ने पूरी जर्नी में सपोर्ट किया, मुझे देखने का डिसीजन लिया। और मुझे भी खुशी है कि हमने इमोशंस के बजाय यहाँ रैशनल को सर पे रखा और उसी के तहत बात की, क्योंकि इवेंचुअली आप जितनी भड़के मार लें, होना वही होता है जो इवेंचुअली हो रहा होता है। अब ये भड़कें जिन्होंने मारी, अब ये वो सोचें कि बगलें कैसे झांकनी है, क्योंकि मसला यहाँ ये है कि जो उम्मीदें लगा के बैठे थे बाइकॉट की, उनके साथ हो गया है। यहाँ वो देखें, कैमरा लगा हुआ है, हाथ हिलाते हैं, आपके साथ प्रैंक हुआ है। सो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट स्टिल ऑलमोस्ट नॉट ऑफिशियली कंफर्म्ड, क्योंकि अब डायरेक्शंस जो हैं वो इस तेजी से डेवलप हो रही हैं कि कल तक तो सिर्फ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का लेटर था। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से वो लेटर आगे गया एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड पे। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के बाद श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी कॉल कर दिया और ये बोल दिया है कि भाई साहब आप ये गेम खेलें। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ पाकिस्तान से उसकी प्रेस रिलीज भी जारी हो कि उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है। और इस सब के बीच में जिनकी वजह से सारा फड्डा शुरू हुआ था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उनका भी प्रेस रिलीज आ गया कि प्लीज आप इंडिया पाकिस्तान खेल लें। ओ माय गॉड, कितने मासूम है सारे यार। मतलब यहां बस एक लेटर ही की मारती सारी। ये सारे कह रहे थे कि वो हैंडशेक का गुस्सा है, वो उसका गुस्सा है, वो इज्जत हो गई, वो रेवेन्यू हो गया, वो ये हो गया। यहां से बातें निकल के यहां आ गई कि ये तो सिर्फ सॉलिडारिटी थी। इसी वजह से मैंने बार बार आप लोगों को बोला था कि इंतजार तो करें, पता तो करें पहले, सबसे पहले ऑफिशियल से हमें बताए तो सही, ये फड्डा किस लिए है। यहां तो हुआ खोदा पहाड़ निकला चूहा। जी, आखिरकार देखें जी, पहले तो मैं अपने सुनने वालों को और अपने आप को, आपको सबको मुबारक देता हूं कि ये मैच होना चाहिए था, हुआ, और जिसके लिए मैं बड़ा होपफुल था, क्योंकि बाय ऑल मीन्स मैं ये समझता था कि ये मैच होना है। क्योंकि अगर ये ना होना होता तो जिस तरह पाकिस्तान ने अंडर 19 का मैच खेला, उसके बाद ऐलान किया, फिर दरवाजे खुले रखे, फिर काफ़ी दिन पहले ऐलान कर दिया था कि जिसने बात करनी है, जो बात करनी है, वो दरवाजे खुले रहे, फिर टेबल पे जो जो चीज़ें आनी हैं, तो उस तरह फिर ये सारी चीज़ें टेबल पे आई, जो भी उनके आपस में एक्सचेंज हुए। तो जो चीज़ें काफ़ी दिनों से हम डिस्कस कर रहे थे, जिन ऑप्शंस की हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश को होस्टिंग मिलेगी, वो भी मिल गई। फिर हम कह रहे थे कि बांग्लादेश को कट नहीं लगेगा, वो भी हो गया, यानी खेलने ना खेलने पे कट भी नहीं लग रहा। और इसी तरह ही ये कुछ चीज़ें जो है वो सामने आ गई। और मैं ये समझता हूँ जी विन विन सिचुएशन हुई है। और जाहिर है कहने वाले कोई यूट्यूब यू टर्न कहेगा, कोई फलां कहेगा, टमका कहेगा। तो कैसे हो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि पाकिस्तान 15 तारीख वाला मैच बाइकआउट कर रहा था, क्योंकि उनका कहना था कि जैसे पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू दिया गया, वैसे ही बांग्लादेश को भी न्यूट्रल वेन्यू दिया जाए। लेकिन बांग्लादेश टीम को इंडिया में कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो बस पाकिस्तान के बहकावे में आकर न्यूट्रल वेन्यू मांग रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी तरह से इस वर्ल्ड कप को खराब करना चाहता था, क्योंकि इस बार का वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जा रहा है। जब पाकिस्तान की कोई चाल काम ना आई तो वो 15 तारीख वाला मैच बाइकआउट करने की सोचने लगे, लेकिन अब पैसों की वजह से पाकिस्तान मैच खेलना चाह रहा है। लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रहा कि अपने बाइकआउट वाले बात से कैसे पलटे, इसलिए मैच खेलने के लिए पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग बहाने दिए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की पुरानी आदत है थूक कर चाटने की, और इस बार भी पाकिस्तान ने थूक कर चाटा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानते और अपने गलतियों को छुपाने के लिए झूठ और यू टर्न लेना जानते हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि पाकिस्तान को थूक कर चाटना अच्छे से आता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।